हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। ये क्लास में भी बहुत मैं महत्वपूर्ण कंफ्यूजिंग वर्ड लेके आया हूँ, जैसे मेटल मेटल, क्वेरी क्वेरी, क्वाइट क्वाइट, क्वीन क्वीन, रेन रीड रेन, रूट और रूट। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड है जो डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं और ग्रामर में भी यूज़ होते हैं। तो यदि आप स्पोकन के लिए तैयारी करें तो उसके लिए भी यूज़ है, और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी यूज़ है। अगर ये क्लास आपने पीना स्किप के शुरू से लास्ट तक देख ली तो आपको इन वीडियो शुरू करते हैं। पहला है मेटल। मेटल वर्ड है। मेटल ये नाउन है और इसका अर्थ होता है धातु। दूसरा मेटल, ये भी मेटल, ये मेटल और ये मेटल। ठीक, ये नाउन है और इसके अंदर क्षमता, शक्ति या दिलेरी। ठीक, अब वाला मेटल देखते हैं, धातु। व्हाट इज द बेस्ट मेटल? सबसे अच्छी धातु कौन सी है? सबसे अच्छी धातु कौन सी? ये द बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छी धातु। ठीक, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे अच्छी धातु कौन सी? गोल्ड इज नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड इज नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल। सोना सबसे महंगी धातु नहीं है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, और ये सबसे। सोना सबसे महंगी धातु नहीं है। मेटल का मतलब धातु। मेटल मतलब दिलेरी या शक्ति या क्षमता। राम हैज द मेटल टू फाइट डिफिकल्टीज। राम में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता है। राम में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता है। ठीक, कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता है। ठीक, इसका मतलब होता है क्षमता, और फाइट लड़ना, और डिफिकल्टीज मतलब कठिनाई है। और क्वेरी, क्वेरी होता है नाउन और इसका इंडिया तो प्रश्न या पूछताछ। ठीक, QUARRY क्वेरी, ये भी नाउन है और इसका मतलब खदान या खनिज का स्रोत। ठीक, तो दोनों में अंतर है स्पेलिंग में। ये क्वेरी देखते हैं प्रश्न वाली। आई हैव योर क्वेरी टू आस्क यू। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक प्रश्न है। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक प्रश्न है। ठीक, तो आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछना। ठीक, और क्वेरी का तो पता ही है, यू का मतलब तुम। व्हाट वाज राम्स क्वेरी लैंग्वेज? व्हाट वाज राम्स क्वेरी लैंग्वेज? राम के प्रश्न पूछने की भाषा क्या थी? राम के प्रश्न पूछने की भाषा क्या थी? लैंग्वेज का मतलब भाषा। राम के प्रश्न पूछने की भाषा क्या थी? यहाँ पर राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम काके क्या होता है? ठीक, क्वेरी, देयर इज ए बिग कॉपर क्वेरी इन बालाघाट। देखो यहाँ पर ये देर का हिंदी अर्थ नहीं होगा। जिन जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता या कर्ता नहीं होता, ये तो वहाँ पर देर उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला का, तो इसलिए यहाँ देर का कोई हिंदी अर्थ नहीं। देर इज ए बिग कॉपर क्वेरी इन बालाघाट। बालाघाट में बड़ी तांबे की खदान है। बालाघाट में एक बड़ी तांबे की खदान है। ठीक, देर इज ए लाइमस्टोन क्वेरी, यह चूना पत्थर की खदान है। यह चूना पत्थर की खदान है। यहाँ पर है लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। ठीक, चूना पत्थर लाइमस्टोन, और क्वेरी का मतलब खदान। क्वाइट ये नाउन है और इसका हिंदी आप तो शांत या चुपचाप। और दूसरा है क्वाइट, ये भी ये एडवर्ब है और इसके अंदर पर्याप्त या पूर्णता। ठीक, ये वाला क्वाइट QUIET, ये क्वाइट मतलब शांत। ठीक, फिर QUITE, ये क्वाइट मतलब ये एडवर्ब और पर्याप्त या पूर्णता। ठीक, क्वाइट शांत मतलब कीप क्वाइट प्लीज, प्लीज शांत रहो, प्लीज शांत रहो। ठीक, इसका मतलब है रहना। वी वॉन्ट वी वॉन्टेड ए क्वाइट वेडिंग। वी वांटेड ए क्वाइट वेडिंग। हम एक सिंपल शादी चाहते थे। देखो यहाँ पर ये क्वाइट का मतलब होता है सिंपल या साधारण। हम सिंपल शादी चाहते थे। हम सिंपल हम सिंपल शादी करना चाहते थे। हम सिंपल शादी करना चाहते थे। ठीक, या हम चुपचाप शादी करना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। या हम चुपचाप शादी करना चाहते थे। क्वाइट मतलब एडवर्ब वाला क्वाइट। ठीक, इट इज ए क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन। इट इज ए क्वाइट आउट ऑफ क्वेश्चन, यह प्रश्न के बाहर है। यह प्रश्न के बाहर है। ठीक, यह प्रश्न के बाहर है। यह पूर्णतः प्रश्न के बाहर है। तो इसका मतलब यहाँ पर है पूर्णतः, यह पर्याप्त नहीं, यह पूर्णतः। इट इज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन। देखो इसका मतलब पूर्णतः भी होता है क्वाइट का, पर्याप्त पूर्णतः। ठीक, यह पूर्णतः प्रश्न के बाहर है। ठीक, इट वॉज क्वाइट वार्म आउटसाइड यस्टरडे। इट वॉज क्वाइट वार्म आउटसाइड यस्टरडे। कल बाहर बहुत गर्मी थी। कल बहुत बार गर्मी थी। देखिए ईट भी वहाँ ही होता है जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो कल बाहर बहुत गर्मी थी, यहाँ पर आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक, और वार का मतलब गर्मी। देखते आ गया।
क्वीन मतलब नाउन और ये रानी होता है, क्वीन QUEEN, और ये है क्वीन, क्वीन नाउन और इसका मतलब होता है वैसे ये एक प्रकार की गाली, ठीक है, चरित्रहीन लड़की। तो ये वाली क्वीन के स्पेलिंग देते QUEEN। देखो QUEEN होगी तो होगी रानी, और QUE और फिर ए और एन होगा तो यहाँ पर होगा वेश्या, ये एक प्रकार की गाली या चरित्रहीन लड़की। तो पहले रानी वाला क्वीन, पूनम विल बिकम द किंग्स क्वीन, पूनम राजा की रानी बनेगी, पूनम राजा की रानी बनेगी, ठीक। ये यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे थी, ये पॉजिटिव मतलब राजा की। पूनम विल बिकम द क्वीन, सॉरी, पूनम विल बिकम द किंग्स क्वीन, पूनम राजा की रानी बनेगी। बिकम का मतलब बनना, बनना, ठीक। आगे देखते हैं, सी वाज ए क्वीन बिफोर, वह पहले क्वीन थी या वह पहले रानी थी, या वह पहले रानी थी। तो इसका मतलब होता पहले, ठीक। क्वीन, सीजे क्वीन, वो वैश्या है, सीजे क्वीन ये वो वैश्या है। हाउ डिड यू कॉल मी ए क्वीन, तुमने मुझे वैश्या कैसे कहा, तुमने मुझे वैश्या कैसे कहा, ठीक। इसका मतलब होता है कैसे, ठीक। और ये पास्ट इंडिपेंडेंट का सेंटेंस है, यहाँ पर डिटेल पे मारो। हाउ डिड यू कॉल मी ए क्वीन, तुमने मुझे वैश्या कैसे कहा। अब द रेन, रेन ये वर्ब और इसका हिंदी अर्थ तो वर्षा होना चाहिए, इसके फॉर्म भी है रेन, रेंट, रेंट, रेनिंग, रेन। फिर रीन, देखिए ये इसके स्पेलिंग देखो REIGN, रीन ये वर्ब और इसका मतलब होता है शासन करना। तो इसका भी फॉर्म देखिए रीन, 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 रेनिंग, रेन। फिर रीन REIN, ठीक। यहाँ पर जी नहीं है, बिना जी वाले जी वाले रीन का मतलब होता है ये नाउन है और इसका मतलब होता है लगाव। तो यहाँ पर देख लीजिए REIGN, ये रीन वर्ब और शासन करना होता है, और ये REIN रीन ये होता है लगाव, ठीक। तो पहले रेन वाला देखते हैं, वर्षा वाला। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है, ठीक, आज वर्षा हो रही है, इसका मतलब आज, ठीक। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। यहाँ पर भी ये ईट का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक। इट में रेन टुमारो, इट में रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है, कल वर्षा हो सकती है, ठीक। ये कल, आने वाला कल, टुमारो आने वाला कल। अब रीन शासन करना, ठीक। अशोक रीन ऑल ओवर इंडिया, अशोक रीन ऑल ओवर इंडिया, अशोक ने पूरे भारत पर शासन किया, अशोक ने पूरे भारत पर शासन किया या राज राज्य किया, या अशोक ने पूरे भारत पर राज्य किया, ठीक। बहादुर शाह कुड नॉट रीन इंडिया फॉर लॉन्ग, बहादुर शाह भारत पर ज़्यादा शासन नहीं कर पाए, बहादुर शाह भारत पर ज़्यादा शासन नहीं कर पाए या बहुत समय शासन नहीं कर पाए, ठीक। रीन लगाम, ठीक। हिज रिंग्स आर इन माई हैंड, उसकी लगाम मेरे हाथों में है, उसकी लगाम मेरे, हैंड से मतलब हाथ, और माई मतलब मेरे, मेरे, ठीक, मेरे हाथों में है। हिज रिंग्स आर इन माई हैंड, उसकी लगाम मेरे हाथों में। पुल द रिंग्स ऑफ ए हॉर्स, घोड़े की लगाम खींचो, घोड़े की लगाम खींचो, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक, घोड़े की लगाम खींचो। रूट मतलब रूट ये नाउन और इसका हिंदी अर्थ होता जड़, और ये वाली रूट देखो, ये वाली रूट ROOT रूट, ये नाउन और इसका हिंदी अर्थ जड़, और ये वाली रूट ROUTE रूट, ये नाउन और इसका हिंदी अर्थ होता है यात्रा का रास्ता। तो पहले देखते हैं रूट। वीड्स मस्ट बी पुल्ड आउट बाय द रूट्स, खरपतवार को जड़ से उखाड़ना चाहिए, खरपतवार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ये वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, खरपतवार, ठीक। पुल्ड मतलब खींचना होता है, बाकी यहाँ पर जब आउट लग गया तो ये फ्रेज वर्ब हो गया, तो इसका मतलब होता है उखाड़ना, ये दोनों का मतलब हो गया उखाड़ना, 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 ठीक। ये फ्रेजल वर्ब हो गए। तो वीड्स मस्ट बी पुल्ड आउट बाय द रूट्स, खरपतवार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ठीक। अब दूसरे देखते हैं, ही इज कटिंग आवर रूट्स, वो हमारी जड़ें काट रहा है, वो हमारी जड़ें काट रहा है। कट का आएंगे वाला वर्ब फॉर्म कटिंग, तो यहाँ पर रहा रही सेंस आता है। ही इज ये यू है, ही इज कटिंग आवर रूट्स, वो हमारी जड़ें काट रहा है। फिर रूट याद और रूट, विच रूट विल हैव टू बी टेकन टू गो टू भोपाल, भोपाल जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, भोपाल जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना, तो बीच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, ठीक। भोपाल जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, टेक का मतलब लेना, ठीक।
तो भोपाल जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा। आप दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, विच रूट डिड यू कम फ्रॉम, विच रूट डिड यू कम फ्रॉम, तुम किस रास्ते से आए या तुम किस रूट से आए। आप अधिकतर रूट ही बोलते हैं, तुम किस रास्ते से आए, ठीक। तो यहाँ पर भी किस या कौन सा, ये बीच का मतलब किस बताओ कौन सा बताओ, ठीक। डिड यू कम फ्रॉम, तुम किस रास्ते से आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।